जय श्री कृष्णा। आज अमावस्या के दिन आइए सुनते हैं माँ गंगा की यह कहानी। नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी है। कहो ये सब बातें कैसे घटी। नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली एक कल्याणी कौन है। इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गए। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत अभाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म राज, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गई। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गए।
ब्रह्मा जी ने गंगा के इस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब गंगा बैकुंठ को चली गई तब ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव स्वरूपणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसकी कला है। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्मा हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधा से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बन रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को भगवान श्री विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के लिए नियमानुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रियतम बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय के अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माँ को विष्णुपदी नाम से जाना जाने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।